नमो नमः छात्राः। आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का मैं अपर्णा पटवर्धन स्वागत करती हूँ। देववाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा बहुत ही सरल और मधुर भाषा है। छात्रों, आज हम संस्कृत की कक्षा में कक्षा 10 के पाठ 4 सुभाषितानी के 5 महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। संस्कृत के पेपर में कोई 2 श्लोक लिखने पड़ते हैं और पेपर में ही अपठित पद्यांश में 3 श्लोक लिखे हुए होते हैं। पेपर में अपठित श्लोक में जो श्लोक लिखे हुए होते हैं वो श्लोक आपको इस प्रश्न के उत्तर में नहीं लिखने होते, क्योंकि प्रश्न में ही लिखा है कि ऐसे 2 सुभाषित श्लोक लिखिए जो आपके पेपर में कहीं भी लिखे हुए ना हो। यह प्रश्न 4 नंबर का आता है। तो आइए सुभाषितानी को प्रारंभ करते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयः। बच्चों, आप मेरे साथ बोल सकते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयः। सज्जन प्रशंसा, यहाँ पे सज्जन प्रशंसा की गई है। इस श्लोक में सज्जनों की संगति की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि गंगा स्नान से सभी पाप दूर हो जाते हैं। चंद्रमा के आने पर ताप अर्थात गर्मी दूर हो जाती है। कल्प वृक्ष एक वृक्ष होता है जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करता है, जो हम मांगते हैं वो हमें दे देता है। तो कल्प वृक्ष गरीबी को दूर कर देता है। लेकिन सज्जनों की संगति से पाप, ताप और दरिद्रता तीनों दूर हो जाते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम दूसरा श्लोक बोलते हैं। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैर् दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैर् दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। तो छात्रों, ये श्लोक दान प्रशंसा के बारे में है, अर्थात दान के द्वारा सभी प्राणी वश में किए जा सकते हैं। दान के द्वारा शत्रु भाव का भी नाश किया जाता है। दान के द्वारा पराये भी अपने बन जाते हैं, क्योंकि दान सभी बुरी आदतों को समाप्त कर देता है। तो छात्रों, ये था दूसरा श्लोक। इसको एक बार और अब आप मेरे साथ बोलेंगे। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैर् दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। तीसरा श्लोक है। गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वस्तां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदः। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदः। छात्रों, इस श्लोक में गुण प्रशंसा की गई है। दूर रहते हुए भी सज्जनों के गुण दूत का कार्य करते हैं। छात्रों, दूत यानी संदेश पहुंचाने वाला। षट्पदा का अर्थ है भंवरे। षट्पदा यानी 6 पैर वाला कौन होता है? भंवरा। तो जैसे भंवरे
केवड़े के फूल की खुशबू को सूंघकर स्वयं ही आ जाते हैं, उन्हें कोई भी भुलाने नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे अंदर अगर गुण हैं तो वो अपने आप ही दूसरों के सामने आ जाएंगे, हमें दूसरों को बताने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो छात्रों, इस श्लोक में गुण की प्रशंसा की गई है। एक बार और बोलेंगे। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदः। चौथा श्लोक है। सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभावान्नेतरे गुणाः। सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभावान्नेतरे गुणाः अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते। छात्रों, यहाँ स्वभाव की प्रशंसा की गई है। गुणों से भी अधिक व्यक्ति का स्वभाव परखा जाता है और स्वभाव सभी गुणों पर हावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है तो उसके बाकी सभी गुण व्यर्थ हैं। यहाँ मूर्ध्नि का अर्थ है सर्वोच्च या प्रमुख, यानी कि स्वभाव ही सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान पर है या सबसे ज़्यादा प्रमुख है स्वभाव। हमें अपना स्वभाव पहले अच्छा बनाना है और फिर अपने अंदर गुणों को विकसित करना है। सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभावान्नेतरे गुणाः अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते। छात्रों, अब हम क्षमा के महत्व के बारे में अगले श्लोक को पढ़ेंगे, जो कि है 5वां श्लोक। क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। आप मेरे साथ बोल सकते हैं। क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। छात्रों, यहाँ क्षमा के महत्व को बताया गया है। करे अर्थात हाथ में, कर यानी हाथ, और यस्य का अर्थ है जिसके। तो छात्रों, जिसके हाथों में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अतृणे अर्थात जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं है या फिर जहाँ कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, अगर वहाँ पर आग लगाई जाए तो वह आग खुद ही बुझ जाएगी। अर्थात अगर हम क्षमा कर देते हैं तो लड़ाई की कोई भी संभावना नहीं रहती। इसीलिए हमें इस क्षमा रूपी शस्त्र का भी यथास्थान उपयोग करना चाहिए जहाँ उचित हो। तो छात्रों, इन 5 श्लोकों को जल्दी से अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए और इन सभी श्लोकों का सस्वर गान भी कीजिए। आज की हमारी कक्षा में बस इतना ही।